देख रहे हैं मेरे साथ, पूछता है भारत। और आज पूरा भारत देशवासियों, दोस्तों, सिर्फ एक बात पूछ रहा है, एक बात जानना चाहता है। क्या है वो? वही जो हमने आपको 4 दिन पहले बताई थी, वही जिसके बारे में जब सब चुप थे तब आपके चैनल ने आपको बताया था कि कौन होगा मोदी की नई टीम का हिस्सा। और आज भी हम आपको पूछता है भारत की शुरुआत में कुछ ऐसी जानकारी देंगे, ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में किसी और चैनल ने ना आपको बताया है और ना बता पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैबिनेट 2.0 का रिशफल होने वाला है दर्शकों, इसमें एक खास बात है। सर्बानंद सोनोवाल, खैर हमने सबसे पहले चलाया, उसके बाद सबने चलाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया सबने चलाया, रामशंकर कथेरिया भी सबने चला दिया, विनोद सोनकर भी सबने चला दिया। लेकिन क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि 4 से 6 करीबन ऐसे नाम होंगे 8 तारीख को सुबह 10:30 बजे, जिसके बारे में ना आप जानते हैं और ना कोई और। वो ऐसे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। वो ऐसे लोग हैं, कोई डॉक्टर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई पीएचडी होगा। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। मैं किसी प्राइवेट नौकरी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का हिस्सा बनने वाले लोगों की। 48 घंटे के अंदर 8 तारीख को सुबह 10:30 बजे जब ये सारे लोग, जिसमें सर्बानंद सोनोवाल नंबर 1 पे होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया नंबर 2 पे और फिर बाकी सब, उसमें 4 से 6 दर्शकों ऐसे लोग होंगे, ऐसे प्रोफेशनल्स होंगे जिसमें डॉक्टर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, पीएचडी हो सकते हैं, एमबीबीएस, ऐसे एमबीएस हो सकते हैं, जो प्रोफेशनल होंगे, जिनको मोदी की कैबिनेट में लाकर, मोदी की कैबिनेट का भाग बनाकर नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट की जो एफिशिएंसी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, यानी काम करने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। आपको याद होगा जब 4 से 5 दिन पहले जब हमने आपको कुछ ऐसे मंत्रियों की लिस्ट दी थी जिसके अंदर धर्मेंद्र प्रधान थे, पीयूष गोयल थे, नितिन गडकरी साहब थे, स्मृति ईरानी थी, प्रकाश जावड़ेकर जी थे, रविशंकर प्रसाद थे। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री हद से ज्यादा भरोसा करते हैं, इसीलिए इन लोगों के पास 2 से 3 पोर्टफोलियोज हैं। लेकिन अब जब अगले 12 से 14 महीने में 7 राज्यों में इलेक्शन होना है, 1 या 2 में नहीं, 7 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, जिसमें उत्तराखंड तो है ही, पंजाब से लेके गुजरात आ जाएगा। जी हां, गुजरात। और पिछली बार बीजेपी गुजरात में कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी, जीते थे लेकिन टाइट था मामला। और पश्चिम बंगाल की हार के बाद प्रधानमंत्री ने एक बात साफ कर दी है कि जो काम नहीं करेगा वो बाहर, जो काम करेगा, जो डिलीवर करेगा, जो उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में, यानी जो प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, जो प्रधानमंत्री ने टारगेट दिखाया है, उस टारगेट में नाक की सीध में चलेगा वो अंदर, बाकी बाहर। भारत की जनता से जो वादा किया है वो तो पूरा करना पड़ेगा। और उसमें अपनी कोर टीम की मदद करने के लिए, अपने उन मंत्रियों की मदद करने के लिए जिन पर उन्होंने पिछले 7-7.5 सालों में बेशुमार भरोसा किया है, 2-2, 3-3, 4-4 पोर्टफोलियोज दिए हैं, उनकी मदद के लिए दर्शकों ये 4 से 6 लोगों को लाया जा सकता है। आज तक आप सब ने, आप में से कितने लोग एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं? यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, कितनों की तैयारी करते हैं आप लोग? लैटरल एंट्री की बात हुई थी तो प्रधानमंत्री कहते हैं अगर काबिलियत है, अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में काबिलियत है और आप आईएएस आईपीएस नहीं है, आप आईआरएस नहीं है, आप सिविल सर्वेंट नहीं है, लेकिन आप में वो बूथ है, आपकी वो काबिलियत है, आप में वो दिमाग है, और आप प्रधानमंत्री मोदी के उन चीजों पर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, यानी जो प्रधानमंत्री ने सोचा है देश के लिए, जो उन्होंने जनता से वादा किया है, दर्शकों जो आपसे वादा किया है, देशवासियों से वादा किया है, उसको पूरा करने के लिए अगर प्राइवेट लोगों को, प्रोफेशनल्स को,
डॉक्टर्स को, एमबीए को, पीएचडी को किसी ना किसी पोर्टफोलियो में, किसी ना किसी मंत्रालय में सेट करना है, फिक्स करना है। तो कोई गुरेज नहीं है उससे। अब पहले की सरकारों में जब भी ऐसी बात होती थी तो लोग आंखें बोहें चढ़ा लेते थे, आईब्रोज बोहें चढ़ा लेते थे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये तो आईएएस अफसर नहीं। और यह करने में भी प्रधानमंत्री मोदी को बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। जी हां, ठीक सुन रहे हैं आप, बहुत मशक्कत करनी पड़ी है, क्योंकि पूरी ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आईएएस लॉबी है, ये इतनी आसानी से इन्हें भेदने नहीं देती, भेदने नहीं देती। लेकिन लैटरल एंट्री तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ शुरू हो गई थी। यह समझने की बात है, जो मोदी कैबिनेट 2.0 की बात हो रही है, उसमें सिर्फ यही नहीं, सिर्फ जो बात कर रहे हैं लोग, कई ऐसे चैनल बात कर रहे हैं, ये जाति इसमें होगा, ऐसे होगा। जाति है, असलियत है भारत की, उसको नकार नहीं सकते आप। अगर आप एक थावरचंद गहलोत को गवर्नर बनाएंगे तो आपको दूसरा उसी जाति का बिठाना पड़ेगा जातीय समीकरण को ठीक करने के लिए, यह भी असलियत है। लेकिन आज 2021 में समय आ चुका है दर्शकों, पूरा पैनल है, इस पर हम बहस करेंगे, लेकिन समय आ चुका है कि भारत की जनता को सबसे काबिल नेता मिले, भारत की जनता को वो नेता मिले जो उसके प्रधानमंत्री ने वादा किया है, उस वादा को पूरा करने के लिए काम करे। अगर वो एक प्रोफेशनल है और उसने एक राजनीतिक परिवार में जन्म नहीं लिया तो क्या वो उसकी कमी है? अगर आप काम कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप नरेंद्र मोदी की किसी स्कीम में, किसी योजना में, किसी एक मंत्री, किसी एक ब्यूरोक्रेट से बेहतर काम कर सकते हैं, तो क्या यह आपकी कमी है कि आपने एक राजनीतिक परिवार में जन्म नहीं लिया या आपने एक समृद्ध परिवार में जन्म नहीं लिया? प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं इसे, वो खुद कहां से उठकर आए हैं, कितनी मशक्कत करके आए हैं। इसीलिए उन्होंने देखा है कि एक पैरेलल जिसे कहते हैं हिंदी में टैलेंट पूल जो होता है, यानी योग्यता का जो एक समंदर है भारत के पास, समंदर, लेकिन लोग राजनीति में आने से घबराते हैं। इसको बदलना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बदल देंगे 8 तारीख को सुबह 10:30 बजे। मार्क माय वर्ड्स, बदल देंगे जब आप देखेंगे कि योग्यता के बल पर कुछ ऐसे लोग अब कैबिनेट में होंगे जिनके बारे में ना आपने सुना है और हो सकता है ना मैंने सुना है, और यह असलियत है। कुछ ऐसे लोग जो काबिल हैं, जैसे मैंने कहा, एक टैलेंट पूल है दर्शकों। आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता होगा कि वो बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में जाने से घबराते हैं? कोई बोलेगा गुंडागर्दी है, कोई बोलेगा तमंचे चलते हैं, कोई बोलेगा भैया हमारे जान के दुश्मन बन जाएंगे, कोई बोलेगा हमारे पास पैसा नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। यह एक असलियत है, कईयों को लगता है कि वो बेहतर कर सकते हैं। यही सोच को तोड़ने के लिए और ये जो एक ब्रिज है इसको पाटने के लिए नरेंद्र मोदी जो 8 तारीख को सुबह 10:30 बजे करेंगे, उससे बहुत लोग भौचक के रह जाने वाले हैं, बहुत लोग। क्योंकि जो 6-8 नाम है जो सब चला रहे हैं, वो भी आपके चैनल ने सबसे पहले चलाया था। सर्बानंद सोनोवाल जी से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक, वो सब चला चुके हैं। ये नॉर्मल केसेस हैं, लेकिन जो असलियत है, जो नरेंद्र मोदी की स्टैंप लगती है, आप देखते हैं, उनका एक ट्रेडमार्क है, वो ये होंगे 4 से 6 लोग जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में आएंगे। इसीलिए आज बहस शुरू करने से पहले मैं सिर्फ जल्द से आपको बता देना चाहता हूं कि मोदी कैबिनेट में संख्या बल जो है, इस समय हमको यह समझना पड़ेगा कि मोदी कैबिनेट में संख्या बल बढ़ने से कामकाज में और तेजी आएगी। कैबिनेट विस्तार से चुनावी राज्यों में बड़ा संदेश देने की एक कोशिश होगी। कैबिनेट विस्तार से सहयोगी दलों को साधने की कोशिश भी हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल, यह कैबिनेट फेरबदल 2022 और 2024 की दिशा तय करेगा। यह एक असलियत है। लेकिन अगर मैं आपको राज्य दर राज्य बताऊं, और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं अगर वो ग्राफिक के जरिए आपको बता सके। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगले 12 महीनों में जो सबसे बड़ा प्रदेश
इलेक्शन के लिए जाने वाला है वो है उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। अभी अभी उन्होंने अभूतपूर्व जीत हासिल की है जिला स्तर पर, 75 में से 65। और अब वो चेहरे हम आपको दिखाते हैं, वो ग्राफिक्स दिखाएंगे। हमारी टीम दिखाएगी। पहला नाम शिव प्रताप शुक्ला का है। ये पिछली बार नरेंद्र मोदी सरकार में एमओएस फाइनेंस बने थे 16-17 में। दूसरा नाम रीटा बहुगुणा जोशी। जी हां, ठीक सुन रहे हैं आप, रीटा बहुगुणा जोशी कांग्रेस से आई थी, कांग्रेस से बीजेपी में आई थी। समय हो चुका है। रीटा बहुगुणा जोशी का नाम तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ रही है। अनुप्रिया पटेल अपना दल की नेत्री हैं। पिछली बार 2019 में, 2014 में 3 मंत्रिमंडल में, 19 में गिरा दिया गया था किसी कारणवश। यूपी इलेक्शन से पहले दोबारा ये नरेंद्र मोदी कैबिनेट में आना इनका तय है। और इस समय बात ऐसी है कि ये इन्हें कैबिनेट भी मिल सकता है। वरुण गांधी साहब को मौका मिल सकता है। पीलीभीत से सांसद हैं वरुण गांधी, मेनका गांधी जी के बेटे हैं। मेनका गांधी इनकी मां। विनोद सोनकर कौशाम्बी से सांसद हैं। करीबन 1-1.15 बजे के करीब कॉल गया है इनके पास, हमारे सूत्रों के अनुसार। ये तभी दौड़े चले आ रहे हैं दिल्ली की ओर। ये एक बड़ा चेहरा हो सकता है विनोद सोनकर। ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। रवि किशन गोरखपुर से सांसद हैं। रवि किशन एक ऐसा चेहरा है, पॉपुलर है, युवा है, युवा उनकी तरफ देखते हैं। जफर इस्लाम एक और माइनॉरिटी चेहरा हो सकते हैं नरेंद्र मोदी सरकार में, राज्यसभा सांसद हैं। 5 से 7 साल पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। टेक्नोक्रेट थे ये भी। रामशंकर कठेरिया इटावा से सांसद हैं, पहले आगरा से थे। और रामशंकर कठेरिया साहब वो हैं जो थावरचंद गहलोत के अब कर्नाटका के गवर्नर जाने के बाद वो जातीय समीकरण को सेट करते हैं। दर्शकों, अजय मिश्रा, ये जानकारी अभी कुछ देर पहले आई है हमारे पास, लखीमपुर खीरी से सांसद है, दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं अपनी। अजय मिश्र जी, आगे बढ़ते हैं दर्शक बिहार की ओर। बिहार एक ऐसा प्रदेश है, बिहार की ओर बढ़ते हैं। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां सुशील मोदी को अभी तक कॉल गया है, इसका कंफर्मेशन नहीं है। बड़ा सवाल है ये कि क्या सुशील मोदी कैबिनेट में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। और अगर मेरे वरिष्ठ साथी प्रकाश सिंह ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं तो मैं नहीं मानता कि कोई और उनसे पहले ये कंफर्म कर पाएगा कि सुशील मोदी आ रहे हैं। जब होगा सबसे पहले आपके चैनल पे होगा। हमारे वरिष्ठ साथी प्रकाश सिंह, लल्लन सिंह। जेडीयू का एक बहुत बड़ा इधर दिक्कत है, कांटा फंसाया हुआ है जेडीयू ने। बीजेपी कह रही है मैं आपको 2 से 3 सीट दे सकती हूं, जेडीयू कह रहा है 4 दीजिए। लल्लन सिंह और आरसीपी सिंह दोनों के लिए बीजेपी तैयार है, लेकिन जेडीयू 2 एमओएस भी चाहती है, एक एमओएस इंडिपेंडेंट और दूसरा एमओएस डिपेंडेंट। तो क्या तैयार होगा या नहीं होगा ये हमें देखना होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं। पशुपति पारस लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट से सांसद थे चचा, जो चचा भतीजे को धोबी पछाड़ देखे बिल्कुल नया कुर्ता सिलवा रहे हैं दिल्ली में, तो भतीजे ने बोल दिया है चिराग पासवान ने, अगर एलजीपी से सांसद बने तो संसद में बाद में, कोर्ट में पहले लेके जाऊंगा। खुली चेतावनी दी है चिराग ने चचा को, बोला है अगर एलजीपी के टिकट पे बने तो कोर्ट में पहले। महाराष्ट्र पे चलते हैं। महाराष्ट्र, नारायण राणे दिल्ली आ चुके हैं, बोला है मैं तो सांसद हूं, आता रहता हूं। पत्रकार ने पूछा क्या सर 15 दिन पहले, तो चुप हो गए। ये सब बड़ी चीजें समझिए, ये बड़ा फेस है, इनका दोहरा रहता है, आपको बाद में समझाएंगे। प्रीतम मुंडे बीड़ से सांसद हैं, गोपीनाथ मुंडे की सुपुत्री हैं। कपिल पाटिल भिवंडी से सांसद है, दिल्ली आ चुके हैं कपिल पाटिल। हिना गावित एक बहुत बड़ा चेहरा है, महिला नेत्री, युवा नेत्री। कपिल पाटिल दिल्ली आ रहे हैं, दर्शकों आ चुके हैं, बैठे हैं यहीं दिल्ली में चुपचाप। ज्योतिरादित्य सिंधिया 7 तारीख तक इनका दौरा था, बहुत दिनों से मिनिस्टर इन वेटिंग है, जब से राहुल गांधी का हाथ छोड़ के बीजेपी में आए हैं तब से मिनिस्टर इन वेटिंग है। इन्हें रेल मिलेगा या स्टील, ये देखने वाला होगा। लेकिन नंबर 2 पे शपथ ले रहे हैं, नंबर 2 पे। पहले पे सर्बानंद सोनोवाल, नंबर 2 पे ज्योतिरादित्य सिंधिया। इतने महत्वपूर्ण है अब ये बीजेपी के लिए और मध्य प्रदेश के लिए भी, देखना पड़ेगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रदेश की ओर। पश्चिम बंगाल, दिलीप घोष, लॉकेट चैटर्जी, शांतनु ठाकुर। देखना पड़ेगा ये 3 नाम, इन 3 नामों में से 2 का हमें बताया जा रहा है आना तय है। कौन होंगे वो 2 नाम, देखना होगा। उत्तराखंड 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत, दर्शकों, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत। जी हां, दोनों टीआरएस हैं, दोनों के इनिशियल टीआरएस हैं। तो कौन सा टीआरएस बनेगा, टीआरएस 1
की टीआरएस 2। असम से तो साफ है, सर्बानंद सोनोवाल साहब है। लद्दाख, सर्बानंद सोनोवाल नंबर 1 सबसे सीनियर मिनिस्टर एड ऑन में सबसे सीनियर मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल नंबर 1 पे ये शपथ लेने वाले। स्टील मिलेगा इन्हें शायद, कहा जा रहा है। देखते हैं सूत्रों के अनुसार कितने सही होते हैं सूत्र, पता लग जाएगा 8 तारीख को सुबह 8:30 बजे। लेकिन लद्दाख, जामिया नांगयाल, क्योंकि बहस पे जाना है। नुपुर शर्मा बैठी हैं, संजय निषाद साहब बैठे हैं, अभिषेक झा, निजेश अवस्थी, पूरा पैनल है। लेकिन पहले बस मैं 2 और प्रदेश बताना चाहता हूं। नुपुर, मैं जानता हूं आप इंतजार कर रही हैं। मैं सिर्फ ओडिशा, अश्विनी वैष्णव फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, IAS ऑफिसर, नवीन पटनायक के बहुत क्लोज हैं, प्रधानमंत्री के बहुत करीबी बताए जाते हैं, इन पे नजर रखिए आप। मणिपुर से राजकुमार रंजन सिंह दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। ये वरिष्ठ हैं। राजकुमार रंजन सिंह नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेशन और बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, हमारे सूत्रों के अनुसार। तो वहीं दिल्ली से मीनाक्षी लेखी का नाम बिल्कुल चरम पे है कि क्या मीनाक्षी लेखी सांसद जो है इस समय, क्या वो महिला कोशंट बढ़ाएंगी। हरियाणा की बात नहीं की है मैंने, हरियाणा से जो है महिला, शी इज दी ओनली, वो एक लौती महिला सांसद हैं। मिस दुग्गल एक लौती महिला सांसद हैं बीजेपी की, हरियाणा से। मीनाक्षी लेखी दिल्ली से, इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। और वहीं सुनीता दुग्गल जी हैं, सुनीता दुग्गल जी हरियाणा से एक लौती महिला सांसद हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में अब यह तय है कि महिला कोशंट क्या बढ़ने वाला है? यह बहुत समय से इस पे बातचीत चल रही है। तो अब ये वो नाम हैं जिनके बारे में हमें आपको आज बताना जरूरी था। और अब इसी के साथ मैं पूरे अपने पैनल के पास जा रहा हूं। नुपुर शर्मा को मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूं, निषाद साहब हैं, फाउंडर हैं निषाद पार्टी के, अभिषेक झा हैं जनता दल यूनाइटेड के, अब निजेश अवस्थी साहब हैं, रत्नाकर त्रिपाठी जी हैं, प्रीतपाल बालेवाल हैं, MH खान हैं, ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं निषाद जी के पास 2 मिनट के लिए जाना चाहता हूं नुपुर, और फिर आपके पास आ रहा हूं। निषाद साहब, संजय निषाद जी, नमस्कार। मैं तो धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को। और आज के दिन में जो ये विषय है उस विषय पर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ही मछुआरों का हित कर सकती है, दिल्ली से मोदी योगी दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन में एक चाय वाले को, एक पिछड़े के बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती है, एक दलित बेटे को अगर जो है राष्ट्रपति बना सकती है, तो एक मछुआरे के बेटे को कैबिनेट में जगह दे सकती है। क्योंकि पिछली सरकारों ने इन मछुआरों को तो सत्यानाश कर दिया। जिन लोगों ने देश को आजाद कराया था उनके खिलाफ इन लोगों ने काम किया। पाप देश क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था मछुआरों के ऊपर, उन्होंने देश को आजाद कराया। 5 साल 16 दिन गुलाम थे हम लोग। 31 अगस्त 1952 को हम लोग डिनोटिफाइड ट्राइब था। कांग्रेस की सरकार रही है, हमारे उन मुद्दों को बर्बाद किया। संविधान में लिखा हुआ मघवार गौर तुरिया खड़वा खो बोली, हमारा जो आरक्षण खत्म कर दिया, फिर फाइल गायब कर दिया। पिछली सरकारों ने तो हमारे मुद्दे खत्म कर दिया। कैबिनेट में जगह देना तो बहुत बड़ी बात है। मैं मोदी से उम्मीद रखता हूँ, मैं मोदी जी से उम्मीद रखता हूँ कि आज के दिन में जिस तरीके से आपको अवसर मिला है पिछड़ों को, दलितों को और निचली पावदान पर आने वाले लोगों को अवसर देने के लिए, तो मछुआरे के बेटों को भी जगह मिलेगा। इंजीनियर प्रवीण निषाद को अगर सांसद बनाया है तो हमें उम्मीद है कि उन्हें कैबिनेट में जगह देकर आने वाले लोगों को संदेश दिया जाएगा। और 2022 में मिलकर में उत्तर प्रदेश में पुनः योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। संजय जी, सिर्फ एक और सवाल, फिर मैं अपने पैनल के पास जा रहा हूं। आपके पास कॉल आई है अभी कि नहीं? साफ साफ बताइए, दर्शक देख रहे हैं। देखिए, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं तो पार्टी को खड़ा करने पर विश्वास करता हूं और जनता जो वोटर है वो उसके पावर है। मैं गोरखपुर में हूं, हमारे लोग काम कर रहे हैं, 2022 की तैयारी कर रहे हैं। इंजीनियर साहब तो दिल्ली में है, लेकिन वो तो दिल्ली में है, तो दिल्ली में है। निश्चित रूप से आज के दिन में विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री को, विशेषाधिकार है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, वो किसे बुलाते हैं, किसे जगह देते हैं। मगर उनको लगता है बेटे को जगह देने से एक विशेष मैसेज जाएगा, उन्हें भी सेवा का असर मिलेगा, उनको कैबिनेट में जगह देने से एक बड़ा मैसेज जाएगा। 70 साल में कोई इनको जगह नहीं देता था, कम से कम एक मछुआरे के बेटे को नजदीक। आज हमारे मुद्दे को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुन रहे नड्डा साहब, मेरे मुद्दे को गृह मंत्री सुन रहा है, मेरे मुद्दे को यही कर सकते और किसी के मान के नहीं है। 70 हम तो केवल 2 साल से इनके साथ है।
ठगों ने तो 70 साल हमें ठगा है। इसलिए तो मैं यही कहूंगा कि मोदी जी, योगी जी, इनकी उम्मीद है, हमारे समाज की उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि वो जगह देंगे। अब एक मैसेज जाएगा जिस तरीके से काम होगा। बिल्कुल संजय निषाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं, ये पहली बार हो रहा है नुपुर, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। मैं, ये पहली बार हो रहा है नुपुर, पहली बार हो रहा है ये कि सरकार कैबिनेट रिशफल कर रही है तो विपक्ष को दिक्कत हो रही है। विपक्ष कह रहा है इससे कुछ नहीं होगा, जेडीयू को जोड़ लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, पंजाब में 2 छोड़िए 20 ले आइए कुछ नहीं होगा। मतलब इनसे अगर मैं बोलूं, अभी शो शुरू होने से, पूछता है भारत शुरू होने से 5 मिनट ठीक पहले नुपुर, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने, उनसे पूछा गया सिद्धू, और बोले सिद्धू दा, सिद्धू ने पता होना, मैनू नहीं पता, मैंने आके बोल दिया सोनिया गांधी जी को जो बोलेंगी मैं करूंगा। सिद्धू ने एक ऐसी कॉमेडी करी है कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस संभल नहीं पा रही है, इनसे अपनी पार्टी संभल नहीं रही, और ये कैबिनेट रिशफल पर टिप्पणी कर रहे हैं। किस मुंह से कर रहे हैं मुझे तो पहले यह समझ नहीं आ रहा है, और क्या लोकल स्टैंड है अनुपम? देखिए ऐश्वर्या, आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को। कैबिनेट रिशफल या एक्सटेंशन कहीं पे भी एक देश में, इस देश के लोकतांत्रिक देश में हमारे चुनिंदा प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेषाधिकार है। आप इसको ना झुटला सकते हैं, ना आप इसे चैलेंज कर सकते हैं, ना आप इसे क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरी बात, जहां मुझे आप जो कह रहे परेशानी नजर आ रही है विपक्षी दलों में, मुझे यहाँ नजर आ रही है कि अब वो जमाना नहीं रहा, मेरी भाषा के लिए मैं पहले ही माफी मांग लूं, अब वो जमाना नहीं रहा कि सत्ता के गलियारे में दलाल खड़े होके चंद कुछ चुनिंदा पत्रकारों के साथ बातचीत करके ये डिसाइड कर रहे थे, निर्णय ले रहे थे कि अब कौन मंत्री बनेगा और उसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। आप भली भांति जानते हैं, वो राडिया टेप्स की मैं बात कर रही हूँ, किस तरीके से पत्रकार, मतलब कैबिनेट से, सरकार के पूरे 4 दीवारी के बाहर निर्णय लिया जा रहा था कि कौन मंत्री पद पे बैठेगा, कौन सी पार्टी का बैठेगा, कौन सी जाति का बैठेगा, उसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। क्या मतलब है? किसी दलाल या लॉबियिस्ट और किसी पत्रकार, एक चंद पत्रकार का क्या मतलब है इस निर्णय में बीच में घुसने का और इधर से उधर बात करने का, कम्युनिकेशन करने का? मैं कहूंगी कि ये जो दर्द है आज, वो ये है जो आपने अपनी पायलट में बताया, मुझे बात नहीं पता थी। मैं राष्ट्र प्रवक्ता हूं, लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से हम राष्ट्र प्रवक्ता हूं आज की जो सर्विंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की। मुझे भी नहीं पता था कि किस तरीके से टेक्नोक्रेट्स को, जो राजनीति में घुसना नहीं चाहते, जो बहुत क्षमतावान लोग हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है, उनको काम करने का मौका मिल सकता है। इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है, बताइएगा मुझे। इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र के अंदर, इन वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में, अगर एक मेहनत से, मेरिट से, खून पसीना बहा के आगे बढ़ने वाला जानकार इंसान, क्षमता रखने वाला इंसान अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, देश की सेवा में काम नहीं कर सकता, तो फिर लानत है, हमें लानत करनी चाहिए। त्रिपाठी जी, नुपुर क्या गलत कह रहे हैं? और आपसे बात करने के लिए आज त्रिपाठी जी मेरे साथ, मेरे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर मौजूद हैं। तो आज ज्ञान वर्सेस ज्ञान टाइप है, बिल्कुल फुल ऑन। आप मेरे को ये बताइए कि रत्नाकर त्रिपाठी जी और अभिषेक कपूर, रत्नाकर त्रिपाठी जी, अब मुझे आप ये बताइए क्या दिक्कत है आपको? सिंपल सवाल है, अगर प्रधानमंत्री काबिलियत के बल पे ला रहे हैं और इस पे नहीं, किसको हो रही आप बताइए ना। नहीं, आप बताइए ना। नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। आप इतनी देर से नरेंद्र मोदी जी के कसीदे पढ़ रहे हैं, और पूरी तरह से कंफ्यूज होकर गुड़मुड़ा जा रहे हैं। अच्छा, पहले आप ये तय कर लीजिए कि टेक्नोक्रेट चाहिए कि राजनीतिक चाहिए कि पढ़े लिखे चाहिए, मिक्स चाहिए ना। मिक्स आ रही है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। आ रही, बिल्कुल आ रही है, बाबुलंद आ रही है। रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस के नेता है। मैं अभिषेक कपूर बोल रहा हूँ। जान लीजिए कि नरेंद्र, सुनिए, हम कसीदे नहीं, अरे आप कमेंट करिएगा, पहले खबर सुन लीजिए। आप कमेंट करिएगा, पहले खबर सुन लीजिए। हम कसीदे नहीं पढ़ रहे। अरे मैं 12 मिनट से आपके कसीदे ही तो सुन रहा हूँ। मैं तो अभी आया हूँ। अरे मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो यहाँ था ही नहीं, अभी आया हूँ, सिर्फ खबर देने आया हूँ। मुझे आज ये बता दीजिए त्रिपाठी जी, मैं सिर्फ खबर देने आया हूँ, सुन लीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा। डिबेट आपकी जारी रहेगी, आप अपना वक्तव्य देते रहिएगा। कसीदे नहीं पढ़ रहे, खबर जो हम पत्रकारिता करते हैं सूत्रों के हवाले से। मुझे त्रिपाठी जी खबर सुन लीजिए, खबर पे कमेंट करेंगे ना, बिना खबर के कैसे कमेंट करेंगे? आप बिना खबर के कमेंट कैसे करेंगे? हमें जो जानकारी मिल रही है, ये जो एक्सपेंशन होगा कैबिनेट का, इसमें यह बताया जा रहा है कि कुछ जो भारत के राज्यों के कुछ हिस्से हैं जो रिप्रेजेंटेड नहीं हैं,
उनको लिया जाएगा, नंबर एक। दूसरा, ऐसा अटेम्प्ट किया जाएगा कि जो यूथ है वो थोड़ा ज्यादा रिप्रेजेंट हो, एवरेज एज कैबिनेट की थोड़ी कम हो जाए। तीसरा, यह बताया जा रहा है कि जो मंत्री इसमें शपथ लेंगे उनका जो एजुकेशन लेवल होगा वो उस तरह से होगा कि ओवरऑल एजुकेशन लेवल भारत की जो कैबिनेट है, मंत्री परिषद है, उसका बढ़ जाए। चौथा, यह बताया जा रहा है कि जो बहुत ही दलित या ओबीसीज में भी जो बहुत ही अनरिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज हैं उन पर भी बारीकी से ध्यान दिया गया है और उनको भी सम्मिलित किया जाएगा। यह हुआ मेरी खबर का हिस्सा। मैंने किसी के कसीदे नहीं पढ़े। अब आपको जो कमेंट करना है करिए। इस सब से मैं समझता हूं, मैं सिर्फ एक छोटा सा कमेंट करूंगा कि अगर यह 100% सही है जो मेरे को सूत्रों ने खबर बताई है, तो उससे भारत की जो मंत्री परिषद है उसका एक जो चेहरा निकल के आएगा वो अपने आप में देश के लिए, दुनिया के लिए समझने की अच्छी बात होगी कि भारत में ऐसे नेता हैं जो भारत की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़े लिखे हैं, यंग हैं और उस तरह के रीजन्स से आते हैं जहां पहले कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था। वो देश की सर्वोच्च पंचायत जो है पार्लियामेंट में, उसमें देश का भविष्य निर्धारित करते हैं। अब आप अपना वक्तव्य दीजिए। बोलिए त्रिपाठी जी। तो अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मुझे लगा कि उस समय ऐश्वर्य कपूर बोलना है, इसलिए मैंने कसीदे बोले। हाँ, कोई नहीं। दूसरी बात जो आपने बोली उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि वहां पे एजुकेशन लेवल बैलेंस किया जा रहा है। बड़ी ही अच्छी बात है। आपको राजनीतिज्ञों की जरूरत नहीं है, आपको एजुकेशनिस्ट की जरूरत है। अगर अरे सुन तो लीजिए सरकार, आप बोले आप देखिए जहाँ अब तक वेरीफाई नहीं हो पाई, तो आपको मैं बधाई देता हूँ कि आपने जो एक माहौल खड़ा किया वो शायद सही होता है। तो नरेंद्र मोदी ने आपका ऑडियो गड़बड़ हो रहा है, दोबारा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहे हैं। मैं जा रहा हूं। प्रीतपाल बालीवाल, एमएच खान साहब, ओम प्रकाश मिश्रा टीएमसी के हैं, एक पंजाब कांग्रेस के हैं प्रीतपाल बालीवाल, और उधर अभिषेक झा हैं, नुपुर शर्मा है, अपनी जो समझती है। प्रीतपाल जी अपना घर संभाल नहीं रहा है, कैप्टन साहब इतने आगे बोल रहे हैं सिद्धू को जो करना है करो। क्या ये कैबिनेट पे आपको दखल अंदाजी करनी है? ये होगा 2 ले आओ पंजाब से कि 20 ले आओ, नुपुर कह रहे हैं बीजेपी नहीं जीतेगी। बालीवाल साहब पहले अपना घर तो देख लो, बाद में कमेंट करना। त्रिपाठी जी का ऑडियो कनेक्ट करके हम डिस्कनेक्ट। हमारा घर तो दुरुस्त बोलो बाजी बोलो। हमारा घर तो बिल्कुल दुरुस्त है। कैप्टन अमरिंदर सिंह मैडम सोनिया जी से मिलकर गए हैं, और जो सिद्धू साहब कितने ने उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने पूछा सिद्धू साहब कितने ने, सिद्धू साहब यही होंगे कहीं। अरे सिद्धू साहब ऐदा ना करया करो यार, अभी कांग्रेस में ऐदा ना करया करो। सिद्धू बोली जांदा रोज कैप्टन दे खिलाफ, सिद्धू रोज कैप्टन दे खिलाफ बोली जांदा, सवेरे दोपहरे शामी। तुसी कह रहे हो सब ठीक है। कैप्टन ने अल्टीमेटम देता मैडम नू, कैप्टन साहब ने अल्टीमेटम देता मैडम नू। कैप्टन साहब ने बोल दिया मैडम को, सोनिया गांधी जी को, आपकी मैडम को, कि भैया या तो संभाल लो नहीं तो मैं चला। और कैप्टन अगर गए तो आधी कांग्रेस जाएगी, ये आप भी जानते हैं बालीवाल साहब। तो मैं आज वो बहस नहीं है, बहस ये है कि कैबिनेट रीजिक से ऑपोजिशन का मतलब क्या है। सरकार को करने दीजिए, जब नहीं होगा ठीक तब जवाब कीजिएगा। बोलिए बालीवाल साहब। देखो बात ऐसी है जी कि कैप्टन साहब ने जो मैडम सोनिया को कहा, उनकी इंटरनल डिस्कशन थी, हमें तो पता नहीं अभी क्या फैसला हो उसमें। सेकेंडली मैं तो चाहता हूँ नुपुर जी को भी मंत्री बना देना चाहिए। बहुत बहस करती हैं, अच्छी करती हैं, प्रवक्ता को भी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। कई जो दल बदलू हैं उनके ऊपर साफारी डाल देना चाहिए और मंत्री बना देना चाहिए। तीसरी बात मैं कर रहा हूं कि ऐसे मंत्री चाहिए कि ये ना कहे कि निर्मला सीतारमन से पूछा जाए कि प्याज महंगा हो गया, वो कहती मैं तो प्याज खाती नहीं, प्याज खाना छोड़ दो। ऐसे मंत्री भी नहीं चाहिए। पीयूष गोयल के जैसे एयर इंडिया बिक रहा है, कहता अगर मैं प्रॉफिट में होता, अगर मंत्री ना होता तो एयर इंडिया खरीद लेता। ऐसे मंत्री भी नहीं चाहिए। मंत्री बनाने या नहीं बनाने वो मोदी जी का अधिकार क्षेत्र है, बनाने हैं, जिसको देनी है जिम्मेदारी भैया दे दो। एक आदमी को दे रहे हैं जिसने 1.5 साल पहले सरकार तोड़ दी थी, 1.5 साल से उम्मीद कर रहे थे कि वो गिरेगा गिरेगा गिरेगा, पर अभी तक गिरा नहीं, और गिरेगा कि नहीं गिरेगा ये भी पता नहीं लगेगा अभी। इनका इंटरनल मैटर है। अकाली दल छोड़ के चला गया, शिवसेना छोड़ के चलेगी, पता नहीं पीछे कौन बचे। अभी जेडीयू के साथ क्या संबंध होने वाले हैं, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, उस चीज पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। फिर भी इनका इंटरनल मैटर है। बट इस टाइम देश को पेट्रोल डीजल का रेट भी देख लेना चाहिए, महंगाई भी देख लेनी चाहिए, और बाकी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू भी देख लेना चाहिए। मोदी कैबिनेट में विस्तार हो और इन इश्यूज पे ऊपर भी विचार हो,
तो अच्छी बात होगी। ये नहीं है कि ना रेफेल की बात हो, ना पेट्रोल डीजल की बात हो, इसीलिए तो फिलिंग द ब्लैंक आज राहुल गांधी ने किया है। तो उस चीज का जवाब मिल जाए मोदी जी की कैबिनेट से तो अच्छी बात होगी। मैं जरा नुपुर जवाब दे रही हैं। हाँ ऐश्वर्या जी, कमाल की बात है, मेरे ख्याल से नए आए राजनीति में, नहीं तो थोड़ा जीरो लॉस थ्योरी पे बोल देते। जो आपके बड़े दिग्गज पढ़े लिखे नेतागण ने एक नई थ्योरी निकाल दी थी, नहीं तो थोड़ा आप ये भी बता देते CWG में 4000 रुपए का एक टॉयलेट पेपर खरीद के आपने इस्तेमाल कहाँ किया, कौन सा हीरा जवाहरात जड़ा हुआ था उसके अंदर। ये भी बता देते कि दामाद शरीफ जी ने पता नहीं कौन सा एक जादू टोना किया कि लैंड यूज चेंज करके इतना लैंड ग्रैबिंग के किस्से किया, आज तक के उसके ऊपर भागदौड़ चल रही है। कोर्ट कचहरी में किस्से चल रहे हैं, उनके जान पहचान के लोग आए दिन गिरफ्तार होते हैं, चाहे राजस्थान में हो चाहे हरियाणा में हो। अरे थोड़ा ये बता देते कितनी, मैं जरा बात कर लूँ, मैं ऊपर नहीं बोलिए ऐश्वर्या प्लीज, ऐसे डिबेट खराब होती है। भाई साहब आप अपने समय पे बोलिए प्लीज, ऐसे डिबेट खराब होती है, स्काइप से जुड़े हैं। थोड़ा आप ये भी बता देते कि इतने दिग्गज कद्दावर आपकी कैबिनेट थी कि आपकी कैबिनेट एक ऑर्डिनेंस पारित करती है, लेकिन इतनी बेइज्जत हो जाती है कि प्रेस वार्ता में जो कोई मंत्रिमंडल पे नहीं, किसी सीट पे गद्दी पे बैठा नहीं, केवल एक सांसद है, प्रेस वार्ता में खुलेआम पत्रकारों के बीच में आप ही की सरकार के, यूपीए की कांग्रेस की सरकार के अधीन मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री द्वारा पारित किया ऑर्डिनेंस ऐसे फाड़ के फेंक देता है, ऐसे फाड़ के। राहुल गांधी, याद होगा आपको। अरे थोड़ा इससे भी बोल देते तो आज हमें जवाब मिल जाते, जो 10 साल से नहीं मिला। और आपने बोला भाई इतनी गरीबी है, ये देखिए भाई साहब, गरीबी हटाओ से न्याय तक हमारे सुन के कान पक गए हैं, लेकिन काम आज तक नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी। बस रोक रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास इस समय। कल शाम को 6 बजे कैबिनेट रिशफल होने वाला है। अभिषेक कपूर, ओवर टू यू। ऐश्वर्या देखिए खबर। जी अभिषेक, कल शाम को 6 बजे कैबिनेट रिशफल है। अभिषेक, बिल्कुल, ये जो कैबिनेट रिशफल की चर्चाएं हम करते आए हैं, कभी कल कभी परसों, और हम करीब 2 हफ्ते से ये देख रहे हैं। अब कल शाम को ये कैबिनेट रिशफल होने वाला है, शाम को 6 बजे राष्ट्रपति भवन में। और जो बाकी हम चर्चाएं कर रहे हैं कि किस तरह से किस किस रीजन से किन किन लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, वो बात रहती है। पर कैबिनेट रिशफल जो है कल शाम को 6 बजे ऐश्वर्या किया जाएगा। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी खबर है। कल शाम को 6 बजे राष्ट्रपति भवन में ये सभी मंत्री शपथ लेंगे। कल शाम को 6 बजे, पहले कहा जा रहा था 8 तारीख को सुबह 10:30 बजे। अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है, राष्ट्रपति भवन में कल शाम को 6 बजे शपथ लेंगे। और मैं जा रहा हूं दोबारा, नुपुर मैं आपके पास आऊं, मैं जरा जेडीयू के अभिषेक झा जी के पास जा रहा हूं। अभिषेक जी, झा जी, और निशाद साहब के पास भी आऊंगा। झा जी, पहले आप बताइए जरा, ये क्या है झा जी? जेडीयू अभी भी साफ नहीं कर रही है। बीजेपी कह रही है 2 पे मान जाइए, 3 पे मान जाइए। अरे मान जाइए साहब, मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, पहले तो ये बताइए अभिषेक झा जी। ये तो अंदर नहीं, आपके सूत्रों के हिसाब से आपके पास खबर आती है पूर्व, लेकिन हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने पहले ही इस बात को स्पष्ट किया है कि कैबिनेट का विस्तार हो, कब करना है नहीं करना है, ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेषाधिकार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी सिंह जी ने पहले भी स्पष्ट किया था कि चूंकि हम एक प्रोमिनेंट घटक दल हैं एनडीए के, तो जाहिर सी बात है कि कैबिनेट एक्सटेंशन जब हो रहा है तो उसमें हमें भी भागीदारी मिलेगी। और आज भी आप पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरसीपी बाबू ने इन सारी चीजों को स्पष्ट किया है कि कहीं कोई पेच नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। खबरें मीडिया की तरफ से चलाई जा रही हैं कि इतनी सीटें मिल रही हैं, इतनी सीटें नहीं मिल रही हैं, इतने पे जेडीयू मान रहा है, नहीं मान रहा है, ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि बीजेपी और जेडीयू का एक नेचुरल अलायंस एक बहुत लंबे समय से रहा है और सारी चीजें। लेकिन अभिषेक नहीं, जेडीयू, अभिषेक झा जी ऐसा नहीं, मीडिया के लोग, अभिषेक झा जी ऐसा नहीं। अभिषेक, अगर इतना आसान होता तो 2019 में नीतीश कुमार 1 दे रही थी बीजेपी, उन्होंने बोला 2, बीजेपी ने कहा नहीं 1, वो नहीं माने। इस बार बीजेपी कह रही है 2, चलो 3 पे मान जाएंगे, 2 कैबिनेट 1 एमओएस। नीतीश कुमार ने अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको लगा दिया है, हार्ड बॉल खेल रहे हैं, बोले 4 से नीचे नहीं मानेंगे। अभिषेक जी, अभिषेक। ये अपूर्व एक कहावत है कि बीती ताही बिसारिये आगे की सुध ले। आज भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि जो बातें हो चुकी हैं उनको अब छोड़ दीजिए। उस वक्त सांकेतिक भागीदारी की बात थी, उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, वो चीजें खत्म हो चुकी हैं और नए सिरे से सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं अपने साथी अभिषेक कपूर से पूछ रहा हूं, अभिषेक, अगर आप इसको होलसमली देखते हैं तो बीजेपी और जेडीयू के बीच में क्या ये तनातनी इस बार खत्म होगी? क्या जेडीयू आएगा सरकार में? नहीं
अभिषेक कपूर। देखिए, हमने देखा किस तरह से बहुत ही डिप्लोमेटिकली नीतीश कुमार ने आज उसको हैंडल किया। बोला कि मेरे जो अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह वो निर्णय करेंगे और बाकी प्रधानमंत्री निर्णय करेंगे। अपने मन की बात वो शायद प्रधानमंत्री को पिछली 15 दिन पहले आए थे, करके गए हैं। अब शायद इंटरनल डायनामिक्स भी है ऐश्वर्या, हमें समझना पड़ेगा जेडीयू के। बीजेपी कहेगी कि आप आइए, पर नीतीश कुमार को जेडीयू में से किसको कैबिनेट मंत्री बनाना है, किसको एमओएस बनाना है, उसकी दुविधा भी उनको है। आरसीपी सिंह को बनाएंगे तो लल्लन सिंह नाराज होते हैं, लल्लन सिंह को बनाएंगे तो आरसीपी सिंह नाराज होते हैं। वो भी डायनामिक्स है। तो मेरे ख्याल से वो इंटरनल मैटर है जेडीयू का। बीजेपी ने कहा है कि आपको 2 मंत्री हम दे सकते हैं, क्योंकि बिहार से देखिए ऑलरेडी 5 मंत्री हैं और आप एक को निकालेंगे भी तो भी 2 या 3 बमुश्किल आप ऐड कर सकते हैं, 4 तो ऐड नहीं कर सकते हैं। तो शायद वो संख्या के हिसाब से जो रीजनल बैलेंस करना है उसमें भी 4 पॉसिबल नहीं है। ये शायद दुविधा है, पर जेडीयू की ज्यादा दुविधा है, नीतीश कुमार की ज्यादा दुविधा है कि वो आरसीपी सिंह को कैबिनेट बनाएं या अनंत सिंह को कैबिनेट बनाएं, और उसी के चलते मेरे ख्याल से ये हो रहा है। लेकिन बात अगर मैं करूं नुपुर, और नुपुर से पहले मैं एक बार निषाद साहब के पास दोबारा जा रहा हूं। संजय निषाद है, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। निषाद साहब दोबारा जुड़ रहे हैं, आवाज आ रही है ना आपको मेरी? अगर आ रही है। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, अगर इस बार मंत्रिमंडल में आपको नहीं लिया जाता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो क्या आप विरोध का बिगुल बजा देंगे बीजेपी के खिलाफ, या फिर रहिएगा साथ? निषाद साहब, निषाद पार्टी मंत्री बनने के लिए नहीं बनी है, न मुख्यमंत्री बनने के लिए बनी है। हमारी पार्टी हमारे सामाजिक मुद्दे हैं। आरक्षण के लिए जो देश को आजाद कराया था, उनको जो हिस्सा नहीं मिला था, आरक्षण पर जो डाका डाला था, हमारा नाम पिछड़ी जात में डाल दिया था, उसको निकालना है। अनुसूचित जात में जो राष्ट्रपति ने लिख रखा है, उन्हें केवल जो है मझवार गौर तुरैया करवाने में खड़ ठोकनी चाहिए। हमारे ऊपर पिछली सरकारों ने मुकदमे ठोक रखे हमारे लोगों को, वो मुकदमे वापस होने चाहिए। पिछली सरकारों ने हमारे लोगों की जमीनें छीन रखी, ताल घाट नदी रोजी रोटी छीन रखी, उसको बहन जी ने खरीदा, वो वापस होना चाहिए। हमारे समाज के लोग इस निर्णय के साथ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में उनकी सरकार है या उनकी सरकार है। पिछली सरकारों ने तो 70 साल से इनकी फाइलें गायब करा दिया। ये कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे? निषाद से मछुआरों की 160 सीटें उत्तर प्रदेश में, 18% पूरे देश में आबादी है। हमेशा इनको वोट देते रहे हैं, लेकिन इनके आरक्षण के मुद्दे को मलाई दूसरे को खिलाया, वोट हमसे लिया। मुकुल वासनी और शैलजा ने हमारी फाइल गायब करा दिया है, जो आरक्षण के राष्ट्रपति जो अंदर दस्तखत कर रहे। मैं कहता हूं उनके खिलाफ मुकदमा लिखा रखा हूं। ये क्या बोलेंगे कांग्रेस वाले, जो हमारे समाज के लोगों का एक मुश्त वोट दिया, त्रिपाठी जी सुन रहे हैं, नहीं दिया, कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाए। हमको लोग नाराज की बात छोड़ दीजिए, हम लोग खाली अपने समाज के मुद्दे के लिए हल करने के लिए आए हैं, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए। हम तब भी त्रिपाठी जी, संजय निषाद जी को सुना आपने? संजय निषाद जी का ऑडियो चला गया क्या? कुछ मांगने आते हैं, लेकिन आप पहले निषाद नेता हो, पहले नेता हो कि अपने समाज के आरक्षण, अपने समाज की भागीदारी, अपने समाज की न्याय और सुरक्षा, कानून से सुरक्षा, उन्हें रोजी रोटी के लिए मांगने आए। मैंने नड्डा साहब से भी कहा, मैंने अमित शाह जी से भी यही कहा, योगी जी मिले उनसे भी कहा कि हमारे सामाजिक मुद्दे हल करिए, पद प्रतिष्ठा में नहीं चाहिए। हमारे लोगों का जो ये 5 मांग है, आपने कहा था, आपने माननीय योगी आदित्यनाथ की मंशा सही नहीं होती तो क्यों 5 बार सदन में उठाते, हर जगह इनका वीडियो वायरल होता। अगर माननीय आज के दिन में मोदी जी की अगर भारतीय जनता पार्टी के मंशा हमारे प्रति सही नहीं होती, हमारे समाज के प्रति, तो क्यों सामाजिक न्याय समिति? त्रिपाठी जी, कांग्रेस किस मुंह से सवाल उठाती है? आपने संजय निषाद जी को सुना, खुद सुन रहे हैं, आपको दिक्कत है उनसे सवाल पूछिए, लेकिन बताइए त्रिपाठी जी। मैं तो यही कहूंगा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, समाज ने इन्हें 70 साल जगह दिया है। आज के संजय जी सवाल पूछ रहे हैं, निषाद साहब सवाल पूछ रहे हैं आपसे, आपसे सवाल है त्रिपाठी जी का, एक सवाल ऊपर आ रहा हूं। ये आज के दिन में त्रिपाठी जी पूछिए, निकालते हैं, हम कहते हैं आज के दिन में नदी हमारी है, पूछिए त्रिपाठी जी। अरे वो चुप हो तब न पूछे। अरे भैया वो रेलगाड़ी है, रुकते नहीं है इतने। अरे संजय जी, आज के दिन में बिना संजय निषाद जी, मोहल्लों में ये निषाद पार्टी आपने वोट, देखिए आप उनको चुप कराइए तब न बोले। हो गया ना, बोलिए ना त्रिपाठी जी। संजय निषाद जी, ये निषाद पार्टी आपने अपने लोगों का सौदा करके उनको बेचने के लिए बनाई है कि उनकी भलाई के? तो 70 साल से सौदा तो आपने किया देश का।
ये देश का डॉलर क्यों बढ़ गया, देश का रुपया कैसे घट गया, कैसे बेरोजगारी बढ़ गई, क्यों दशा खराब हो गया देश का। आज के दिन में हमारे लोगों का हिस्सा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया आरक्षण। आप ही ने हमारी फाइल गायब कराई, आपने आरक्षण के मुद्दे को भगे। जब हमारा आज के दिन में निषादों के आरक्षण के जब हम बिल लाते हैं तो सारे सांसद भाग जाते हैं। आप वोट चाहिए खाली, सौदेबार तो आप लोग हैं। हमारे लोगों को 18% वोट लेते रहे, कभी तो इसको मंत्री नहीं बनाया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया। बनाते रहे किसे, जो कॉलर झाड़ते रहे और आपके साथ गए उनको मुख्यमंत्री बना दिया। हमने तो ये कहा है कि हमारा मुद्दा हल अगर किए होते, अगर डॉक्टर एमएच खान साहब और अब नीजेश अवस्थी जी, नुपुर शर्मा आ रहा हूं मैम, 2 मिनट और दीजिए। डॉक्टर एमएच खान साहब, डॉक्टर साहब, एक प्रधानमंत्री का ये प्रेरोगेटिव है, एक प्रधानमंत्री के पास ये शक्ति है, ये राइट है, वो जब चाहें तब अपने कैबिनेट का एक्सपेंशन बड़ा या छोटा कर सकते हैं। वो अगर ये कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को लेके आ रहा हूं 4 से 6 जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस नहीं है, यानी जो राजनेता नहीं है, जिन्होंने रैलियां नहीं की हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, पीएचडीज हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, ऐसे लोगों को मैं लैटरल एंट्री के थ्रू मैं लेके आ रहा हूं। आसान तो नहीं रहा होगा। कई ऐसे नेता हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी नेता है बनना चाह रहे होंगे, वो इसको अपोज भी कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं अगर देश में उस स्तर पर बढ़ोतरी करनी है तो लेके आओ। तो इससे विपक्ष को दिक्कत क्या हो सकती है, इसमें क्या गलत कर रहे हैं, जरा ये समझाइए ना खान साहब। नहीं ऐश्वर्या राय जी, इस पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का अपना अधिकार होता है, जिसको चाहे मंत्री बनाए, जिसको चाहे ना बनाए, जिसको चाहे बाहर करें, जिसको चाहे अंदर करें, जिसको चाहे जो विभाग दे। तो हम तो ये कह रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसको चाहे बनाइए। लेकिन सवाल इस बात का है, मैं आपसे आग्रह करूंगा और ये निवेदन भी करूंगा, मैं आग्रह के साथ साथ निवेदन भी करूंगा, बोलिए ना, कि जब मंत्रिमंडल बन जाए, अभी तो कयास लगाया जा रहा है, जब मंत्रिमंडल बन जाए और जब मंत्रिमंडल की पहली मीटिंग बैठक हो तो कृपया करके डीजल के दाम थोड़ा सा, जो 63 रुपये सरकार ले रही है उस पर कम कर दे, पेट्रोल का दाम थोड़ा कम कर दे, जिससे किसानों को आराम हो जाए, मध्य वर्ग के लोगों को आराम हो जाए, महंगाई की रफ्तार जो बढ़ रही है डीजल की वजह से उससे कम हो जाए, तो ये बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। मैं तो आग्रह करूंगा। अब नीजेश अवस्थी आपको जवाब और मैं दूसरी बात करूंगा, फिर मैं आ रहा हूं नुपुर शर्मा कि क्या मैं दूसरी बात करूंगा। बोलिए। देखिए मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं तो आग्रह कर रहा हूं। दूसरी बात मैं करूंगा कि सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ अगर है तो कितने सुन्नी मुसलमान मंत्री बनाए जा रहे हैं। अगर बना दे तो ठीक है, नहीं बनावे तो उनका अधिकार है, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब नीजेश अवस्थी जवाब दे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहें कि डीजल के दाम। अब नीजेश अवस्थी और नुपुर शर्मा। ऐश्वर्या एक बहुत महत्वपूर्ण बात नुपुर शर्मा ने कही थी, जहां से शुरुआत हुई थी कि ये जो एनडीए का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कैबिनेट है उसमें अब कोई लॉबिंग नहीं चलती, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूँगा। पहली बार जब नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल की शपथ ली थी तब भी शायद 5 जुलाई को शपथ एक्सपेंशन हुआ था कैबिनेट डीजल पेट्रोल पर दबाव। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, रत्नाकर जी ये बताइए, रत्नाकर जी सुन तो लीजिए ना, इसमें एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जिसको भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा देना हो। एक भी मंत्री ऐसा नहीं है। आदमी है तो आप भी आग्रह कर लीजिए कुछ किसानों के हित में। अरे भैया राजनीति का हिस्सा नहीं है, लेकिन राजनीति को देखते तो हैं कि सुन्नी मुसलमान नहीं है। ये कहते हुए सुनते तो है ना हम कि ये नुपुर जी ने ये कहा, ये कहते हुए सुन तो रहे ना। एक भी इन 7 सालों में एक मंत्री भी ऐसा नहीं है जिसको भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा देना पड़ा हो, चाहे ए राजा हो, चाहे अश्विनी कुमार हो, चाहे बाकी और हो। एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी मनमोहन सिंह की कैबिनेट में, 5-7 बर्थ तो इस्तीफों के कारण खाली होती थी, क्योंकि भ्रष्टाचार। नुपुर शर्मा भ्रष्टाचार से अवस्थी जी आ रहा हूं वापस। सबसे महत्वपूर्ण नुपुर शर्मा बहुत क्लोजिंग कमेंट्स नुपुर के इसके अंदर। भारत की लोकतंत्र। बोलिए नुपुर। कहाँ आप क्षमता की बात कर रहे हैं ऐश्वर्या, बोलिए नुपुर आराम से। आपके इसी शो पे कहाँ आप क्षमता की बात कर रहे हैं, और आप ही के इसी शो पे इन खान साहब ने या बैठ के धर्म के अंदर भी सुन्नी शिया
मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो मेरे ही कोलीग हैं जफर इस्लाम जी, पीएचडी भी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और अगर मैं गलत नहीं बोल रही तो इनकी जानकारी के लिए शायद सुननी है, मुझे पता नहीं है लेकिन शायद सुननी है। अब आप बताइए, और बैंकर भी होते थे, तो अगर आप उनका नाम दिखा रहे हैं तो अब इनको चुप होने का मौका मिल गया। अब रही बात पेट्रोल डीजल की, मैं जरा जवाब दे दूं। आप सवाल पूछ के चिल्ला नहीं सकते, आप सवाल पूछ के चिल्ला नहीं सकते, जवाब आराम से बोलिए, आराम से। लोगों में क्षमता होती है, आप सुनने की क्षमता रखिए। अरे खान साहब, सुनने की क्षमता रखिए, लोगों में वैसे ही क्षमता होती, कैपेबिलिटी होती है। आपकी सुनने की क्षमता को मैं मान लूंगी, चिल्लाना कोई क्षमता नहीं होती है। लेकिन पेट्रोल डीजल पे जरूर कहूंगी मैं ऐश्वर्या, कभी खान साहब ने नहीं बोला कि ये अन्य कांग्रेसी राज्य सरकारें, विपक्षी दल की राज्य सरकारें जिन्होंने वैट, स्टेट वैट, राज्य वैट इतना बढ़ा रखा है, वो क्यों नहीं कम करते, वो क्यों नहीं इसको कम करके दिखाते, कभी नहीं पूछेंगे। मैं इतना और बता दूं, किसानों की बात करते हैं, 11 करोड़ किसानों को जब 1,35,000 अरे 1,35,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि मिलती है, नुपुर समय कम है मेरे पास, उनके खाते में पैसा जाता है। नुपुर समय कम है मेरे पास, लेकिन एक बात तय है कि अब जो कल शाम 6 बजे नुपुर समय कम है, खत्म कर रहा हूं डिबेट को, जो कल शाम 6 बजे शपथ ग्रहण होनी है अब राष्ट्रपति भवन में, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 8 साढ़े 8 तक आ जाएगा। राष्ट्रपति भवन को हमारे सूत्रों के अनुसार बता दिया गया है कि कल शाम 6 बजे कैबिनेट रीशफल आखिरकार आधिकारिक तौर से होने जा रहा है। अब ये देखना होगा ये 4-5 नाम कौन है और वो 5-6 नाम कौन है जिनको हटाया जा रहा है। थावरचंद गहलोत साहब को तो कर्नाटका का गवर्नर बना दिया गया है, लेकिन और कौन है ये आधा दर्जन नाम जो कि डिलीवर नहीं कर पाए और उन्हें हटाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता है भारत में आज आपका।